प्रियो यूट्यूब परिवार, आप सब कैसे हैं? खैर, आप मेरी कहानी सुन रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कृपया यह दोस्त की मदद करें और शेयर करें। आज मैं एक भयानक कहानी लेकर आया हूं। क्या आप तैयार हैं एक घर की भयानक गाथा सुनने के लिए? आइए चलें उस गांव की ओर जहां एक युवा लड़के की जिज्ञासा ने उसे उस रहस्यमयी घर में कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया। इस कहानी का नाम है फुसफुसाती दीवारें। एक छोटे से गांव के बीचों बीच हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच एक पुराना विक्टोरियन घर खड़ा था। उसकी उखड़ी हुई पेंट और झाड़ियों से ढकी हुई बगिया उसे और भी रहस्यमय बना देती थी। गांव वाले उसके अंधेरे रहस्यों की बातें करते थे, उसकी सुनसान दीवारों में बसे बेचैन आत्माओं की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस घर में एक युवा लड़की की दुखद मृत्यु हुई थी। युवा इलियास, एक जिज्ञासु और साहसी लड़का, उस घर की ओर आकर्षित था, भले ही उसकी दादी ने उसे वहां जाने से मना किया था। एक बारिश भरी दोपहर जब वह मना किए गए मैदान की खोज कर रहा था तो उसने एक छिपा हुआ दरवाज़ा देखा जो लताओं के बीच छिपा हुआ था। उसकी जिज्ञासा डर से भी ज्यादा शक्तिशाली थी और उसने दरवाजे को धकेलकर खोल दिया। दरवाज़ा धीमे से चरमराया और भीतर एक संकीर्ण धूल भरा गलियारा दिखाई दिया। वहां मिट्टी और पुराने समय की सीलन की गंध थी। इलियास अंदर गया। हवा ठंडी हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वह गलियारा एक बड़े जर्जर बॉलरूम में खुलता था। एक समय में शानदार दिखने वाले झूमर अब मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। एक गंदे खिड़की से आती हल्की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। इलियास के शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। ये सर्दी की वजह से नहीं थी बल्कि किसी अनदेखी मौजूदगी की वजह से थी। तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट, पहले धीमी जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट, लेकिन जैसे जैसे वह कमरे के बीच की ओर बढ़ा वह फुसफुसाहट तेज और ज्यादा स्पष्ट हो गई। यह आवाज़ जैसे खुद दीवारों से आ रही थी, मानो हर ईंट एक छोटी सी जुबान बन गई हो। इलियास ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और दीवारों पर बनी कलाकृतियों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वे फुसफुसाहटें लगातार बढ़ती गईं। वे भूली बिसरी त्रासदियों, टूटे हुए प्यार और उजड़े हुए जीवन की कहानियां बता रही थीं। उन्होंने उस युवा लड़की की कहानी सुनाई जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और जिसने इसी घर में अपने टूटे हुए दिल के साथ दम तोड़ दिया था। वह फुसफुसाहटें अब कोलाहल बन चुकी थीं, दूखबरी आवाज़ों का ऐसा झुंड जो उसकी हड्डियों में घुसता जा रहा था। उसे एक ठंडा डर महसूस हुआ जो उसके दिल पर काबिज हो गया। वह बॉलरूम जो कभी खुशी और उत्सव का स्थान था अब दुहक का मकबरा बन चुका था। उसकी दीवारें बीते समय की चीखों से भरी हुई थीं। डर से भरा इलियास दरवाजे की ओर दौड़ा। उसके कदमों की गूंज खाली कमरे में गूंजने लगी, लेकिन वह दरवाज़ा जो पहले आसानी से खुल गया था अब बंद हो चुका था, मानो खुद वह घर उसकी डर को महसूस करके उसे कैद करने की कोशिश कर रहा हो। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। एक भूतिया धुंध की तरह उसे घेर लिया। उसने अपने कंधे पर एक ठंडी छुअन महसूस की, जैसे बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर चल रही हों। डर, कच्चा और आदिम, उसे जकड़ने लगा। उसने चीख मारी, एक हताश और घुटी हुई आवाज़ जो कमरे के भारी सन्नाटे में खो गई। अचानक फुसफुसाहटें बंद हो गईं। कमरे में अजीब सी शांति छा गई। केवल उसके दिल की तेज धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने उस ठंडी छुअन की ओर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कमरा, उसकी सड़ती हुई भव्यता और दीवारों में फंसी फुसफुसाहटें जो अब भी हवा में मंडरा रही थीं। इलियास डर से भागते हुए बारिश में गिरता पड़ता घर से बाहर निकला। वह फिर कभी उस पुराने विक्टोरियन घर की तरफ नहीं गया। उस फुसफुसाती दीवारों की याद उसके जीवन में हमेशा के लिए डर का एक कारण बन गई। यह बीते समय की छायाओं में छुपे रहस्यों का एक ठंडा सबक था। इलियास ने किसी तरह उस भयानक घर से बाहर निकलकर राहत की सांस ली, लेकिन बाहर की बारिश भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं करा पाई। उसके कपड़े भीग गए थे और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत अब भी उसका पीछा कर रही हो। गांव की गली में लौटते हुए उसने महसूस किया कि उसकी परछाई के पीछे और भी परछाइयां जुड़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी,
जैसे बारिश ने भी उस भूतिया एहसास को अपने साथ बहा दिया हो। वह घर की तरफ भागता रहा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसके चेहरे पर फैले भय को भांप लिया। कहाँ गया था तू? उनकी आवाज में चिंता और गुस्सा था। इलियास के शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वह कांपते हाथों से उन्हें पकड़कर फुसफुसाया, वो घर, वो दीवारें, फुसफुसाहटें। दादी का चेहरा डर से सख्त हो गया। उन्होंने उसे खींचकर एक कुर्सी पर बैठाया और उसके माथे पर हाथ रखा। मैंने कहा था उस घर के पास मत जाना, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो घर सिर्फ एक खंडहर नहीं है, वहाँ की आत्माएं अब भी जाग रही हैं। वहाँ जाने वाले कभी चैन से नहीं रहते। अगले कुछ दिनों तक इलियास का हाल खराब रहा। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे दीवारों से आती वही फुसफुसाहटें सुनाई देती। उसे लगता जैसे कमरे की छत और दीवारें उस विक्टोरियन घर की तरह उसे घेरने की कोशिश कर रही हों। एक रात उसकी नींद अचानक खुली। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो। अंधेरे में उसने एक हल्की सी परछाई देखी। वह परछाई बिल्कुल उस लड़की जैसी दिख रही थी जिसकी कहानी उसने दीवारों से सुनी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी ओर देख रही थीं। इलियास को लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर कूदने वाला हो। उसने हिम्मत जुटाई और चीखते हुए अपनी दादी को आवाज़ दी। जब दादी आईं तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ठंडक अब भी महसूस हो रही थी। अगले दिन दादी ने इलियास को पास बिठाया और एक पुरानी किताब निकाली। ये कहानी सिर्फ उस घर की नहीं है, दादी ने कहा, यह हमारे परिवार से जुड़ी है। दादी ने बताया कि वह लड़की जो उस घर में मरी थी असल में उनकी ही पूर्वज थी। उसे धोखा मिला था और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी उस घर में फंसी हुई है और उसके दुख का असर उस घर में जाने वाले हर व्यक्ति पर पड़ता है। लेकिन तुमने उसे देख लिया है, दादी ने धीमे स्वर में कहा। इसका मतलब है कि वो तुम्हें कुछ कहना चाहती है। शायद वह अपनी कहानी पूरी करना चाहती है। इलियास ने तय किया कि वह डर से भागेगा नहीं। वह उस आत्मा की कहानी जानना चाहता था। वह वापस उस घर जाने की तैयारी करने लगा। इस बार उसकी दादी ने उसे कुछ सुरक्षा के उपाय दिए। एक ताबीज़ जो उसे बुरी आत्माओं से बचा सके और एक पुराना मंत्र जो आत्मा को शांत करने के लिए था। अगली बार जब वह घर के अंदर गया तो उसने दीवारों को ध्यान से सुना। इस बार फुसफुसाहटें उसे डरा नहीं रही थीं, वे उसे किसी दिशा की ओर बुला रही थीं। वह बॉलरूम से होते हुए एक छोटे से कमरे में पहुंचा जहां उसे एक पुराना दर्पण मिला। जैसे ही उसने उस दर्पण को छुआ उसे एक झटका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने वो पूरी घटना घूमने लगी। वह लड़की, उसका प्रेमी और उसके साथ हुआ विश्वासघात। इलियास को समझ आया कि उस आत्मा को शांति चाहिए। वह अपने प्रेमी से न्याय चाहती थी। अब इलियास के सामने एक कठिन सवाल था, क्या वह उस आत्मा की मदद कर सकेगा या वह भी उसी भूतिया घर का शिकार बन जाएगा? इस रहस्यमय कहानी का अंत अभी बाकी है। इलियास ने ठान लिया कि वह उस आत्मा को शांति दिलाएगा। दादी के बताए मंत्र और ताबीज के साथ वह वापस उस कमरे में गया जहां उसने दर्पण में लड़की की कहानी देखी थी। इस बार उसने डर को किनारे रखा और अपनी हिम्मत के साथ फुसफुसाती दीवारों की ओर देखा। फुसफुसाहटें अब एक स्पष्ट आवाज में बदल गई थीं। दीवारों ने मानो अपनी भाषा में उससे संवाद किया, सच उजागर करो, न्याय लाओ। इलियास ने महसूस किया कि उस लड़की को शांति दिलाने के लिए उसके दर्द को दुनिया के सामने लाना जरूरी था। उसने घर के हर कोने की खोज शुरू की। एक पुराने संदूक के भीतर उसे कुछ दस्तावेज और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लड़की ने अपने प्रेमी के विश्वासघात और अपने टूटे हुए दिल की दर्दनाक कहानी लिखी थी। इलियास डायरी और दस्तावेज लेकर गांव लौटा। उसने इन्हें अपनी दादी और गांव के अन्य बुजुर्गों को दिखाया। वे सभी हैरान रह गए। वह प्रेमी जिसने लड़की को धोखा दिया था उसी गांव के एक प्रभावशाली परिवार से था और यह सच कभी सामने नहीं आया था। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि लड़की की कहानी को सही तरह से सामने लाना जरूरी है। उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई और डायरी में लिखे गए हर शब्द को पढ़कर सुनाया। जब गांव के लोग उस लड़की की सच्चाई और उसके साथ हुए अन्याय को समझने लगे तो इलियास को एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। उसने महसूस किया
जैसे वह भार जो उसे उस दिन से परेशान कर रहा था धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। अगले दिन वह एक बार फिर उस विक्टोरियन घर में गया। इस बार घर के अंदर का माहौल बदला हुआ था। बॉलरूम में अब वह सर्द डरावनी हवा नहीं थी। वह दर्पण जिसने उसे लड़की की कहानी दिखाई थी अब चमक रहा था। उसमें लड़की की परछाई उभरी। लड़की ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह शांति थी। वह धीरे धीरे गायब हो गई और उसके साथ ही फुसफुसाहटें भी खत्म हो गईं। उस घटना के बाद वह घर फिर कभी भूतिया नहीं लगा। गांव वालों ने मिलकर उस घर को ठीक किया और उसे एक स्मारक में बदल दिया। वहां उस लड़की की कहानी को एक पत्थर पर उकेरा गया ताकि उसकी यादें हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। इलियास ने अपने डर पर विजय पाई और अपनी जिज्ञासा से न केवल खुद को बल्कि एक आत्मा को भी शांति दिलाई। ये घटना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, जिसने उसे सिखाया कि सच्चाई को सामने लाने की ताकत सबसे बड़ी होती है। अब वह घर जो कभी डर और दुख का प्रतीक था, गांव की एक नई कहानी का हिस्सा बन गया। एक ऐसी कहानी जो साहस और न्याय की गूंज से भरी थी।